हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 सदाचार इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ में क्या है। सबसे पहले इसका जो नाम है सदाचार, तो इसका मतलब होता है अच्छा व्यवहार। इसमें 6 श्लोक दिए हुए हैं इस पाठ में, तो 1 बाय 1 करके हम इसको समझेंगे और हर एक श्लोक आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा ज़रूर। इसमें कुछ ना कुछ शिक्षाप्रद ऐसा है कि जो हम लास्ट में हर एक श्लोक से सीखते हैं। तो इसमें जो है पहला श्लोक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त युद्धम समूहो बंधु कृत्वा यम ना वसितते। इस श्लोक में आलस के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। उसके शरीर के अंदर अगर आलस आ जाता है तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। आलस्य ही मनुष्याणाम, यानी कि आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। सेकेंड लाइन का मतलब है कि नास्त युद्धम समूहो बंधु, उद्यम मतलब परिश्रम, समूह समान, बंधु मित्र के, कृत्वा कर मतलब परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। ना वसीदति, और जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। यहाँ पर परिश्रम करने और आलस को त्यागने के बारे में बात कही गई है कि मनुष्य के शरीर को अगर मनुष्य अगर आलस को त्याग दे तो वो सब कुछ पा सकता है, और परिश्रम के द्वारा भी वो सब कुछ पा सकता है, जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। सेकंड वाला है श्वः कार्यम उद्यम कुर्वीत पूर्वाहे चाप्रेहिकम ना ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। इस श्लोक में बताया गया कि कल का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो पहली लाइन का मतलब ये है, स्वः होता है आने वाला कल। तो इसमें जो है कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। इसमें देखिए पूर्वाहे का मतलब होता है दोपहर से पहले, आप्रेहिकम होता है दोपहर के बाद करने के वाला काम। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि दोपहर के बाद का जो काम है वो दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। अब सेकेंड लाइन में क्या बताया है, ना ही प्रतीक्षिते मृत्यु, ना ही मतलब नहीं, प्रतीक्षिते यानी कि प्रतीक्षा, मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम, यानी कि मृत्यु इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका यह कार्य हुआ है कि नहीं। मतलब कहने का यहाँ पे है कि जो भी काम है वो हमें आज कर लेना चाहिए, कल का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से मृत्यु आ भी जाए तो मृत्यु ये सोच के नहीं आएगी कि उसका काम अभी बचा हुआ है या बाकी है। थर्ड वाले में है सच के बारे में बताया गया है। थर्ड वाले श्लोक में कि हमें सच बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। मतलब इसे बताया गया है कि प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि जो दूसरों को अच्छा लगे ऐसा सच बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो दूसरों को ऐसा झूठ जो दूसरों को अच्छा लगे वो भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, और यही सनातन धर्म है, यही हमेशा से चला आ रहा है। फोर्थ वाले में है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्ये सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। सर्वदा यानी कि हमेशा, व्यवहार में, सयात का मतलब क्या होता है, हो, मतलब मनुष्य के व्यवहार में किस चीज़ का होना बहुत जरूरी है। औदार्यम यानी कि उदारता, सत्यता सच, तथा ऋजुता क्या होती है, सरलता, मृदुता होती है नम्रता। यानी कि मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता, सच्चाई, सरलता और नम्रता होनी चाहिए। कौटिल्यम ना कदाचन, कौटिल्यम मतलब कुटिलता, जो लोग कुटिल तरीके से काम करते हैं वो मनुष्य के स्वभाव में नहीं होना चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है श्रेष्ठम जन्म गुरु चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो गुरु और माता और पिता होते हैं उनकी हमें किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठम यानी कि श्रेष्ठ जन्म व्यक्ति, गुरु जो हमारे गुरु होते हैं, चा अपि, और क्या होता है मातरम पितरम यानी कि माता और पिता की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा यानी कि वाणी से। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और पिता की उसी प्रकार
सेवा करते हैं, जैसे सदा मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। मतलब कि उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं कि जिनके मन में कुछ और होता है, जुबान पे कुछ और होता है और वो कर्म कुछ और करते हैं, तो ऐसा मतलब इन तीनों के साथ नहीं होना चाहिए। किसी के साथ? गुरु, माता और पिता के साथ हमेशा जो है मन, वाणी और कर्म से उनकी सेवा करनी चाहिए। लास्ट श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रेयसेन तदेव परिवर्जेत। यानी कि इस श्लोक में बताया गया है कि मित्र के साथ अगर कभी झगड़ा हो भी जाए तो हमें किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। मित्रेण कलहम, मित्रेण मतलब मित्र के साथ, कलहम मतलब झगड़ा, कृत्वा कर कर, न नहीं, कदापि कभी, सुखी सुखी, जनः नहीं जो लोग होते हैं। यानी कि मित्र के साथ झगड़ा करके कभी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, तदैव परिवर्जेत, यानी कि उस झगड़े को जानकर उस झगड़े से बचना चाहिए। मतलब कहने का यहाँ पर है कि मित्र के साथ या फ्रेंड के साथ कभी झगड़ा हो भी जाए तो हमें उससे क्या करना चाहिए, बातचीत के द्वारा उससे वो चीज़ हमें शॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, उसको हमें निपटा देना चाहिए झगड़े को, क्योंकि मित्र के साथ झगड़ा करके कभी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता।